और एक्चुअली वैसा हो रहा था क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, उसके हाथ पैर लंबे हैं और वो इतना ही करे तो बजर दब जा रहा था। मैं थोड़े ही इंच कम हूँ उससे, बट एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मैंने अभिषेक को ये मुंह पे बोला, मैंने भाई हाइट तेरी ज़्यादा, हाथ पैर तेरे लंबे, कॉन्फिडेंस तेरा ज़्यादा। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे पास ऐसा क्या है जो अभिषेक के पास नहीं है, और मेरे जहन ने मुझे एक ही जवाब दिया, फोकस। और मैं उसी पे लगा हुआ था, फोकस, तभी वो 3 बार बजर मैं दबा पाया। और उसके बाद मैंने अभिषेक को निकाला, मनीषा को निकाला और जिया को। सो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डू दैट। और जिया को मैं कहीं ना कहीं ये प्रूव करना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि वो नॉमिनेशन की वजह से या ये रियलिटी शो की वजह से कि मैं तेरे साथ दोस्ती नहीं निभाऊंगा। मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया था, वंस आई एम ऑल इन, आई एम ऑलवेज ऑल। जिया की बात करें तो पहली बार जब आपने उसको नॉमिनेट किया था तभी उसे पैनिक अटैक आया था। उसके बाद आपने उसकी भरपाई करी कैप्टन बनाकर, उसके बाद आपने उसको फाइनलिस्ट भी बनाने की कोशिश करी। उसके बाद उसने भरपाई दूसरी बार करी, मेरे को वापस नॉमिनेट कर दिया। यस, हाँ, तो वही कहना था, जो एंड ऑफ द मोमेंट उसने जो नॉमिनेट किया, दो जन को जब बुलाकर नॉमिनेट करवा रहे थे, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि इतनी कंफ्यूज है जिया? क्या जिया सिर्फ अब सेल्फिश बन गई है अंदर? इस पे एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ जिया के ही। अभिया एक ऐसा हैशटैग जो सामने आया है, यूजुअली नहीं बोला जाता है, जो बाहर चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं एक हिंट दिया गया कि एक चल रहा है। और उसके बाद से हमने देखा कि जिया कंटिन्यूसली अभिषेक के साथ इन्वॉल्व हो रही है, आपको नॉमिनेट कर रही है या फिर आपके खिलाफ जा रही है, चीजें कर रही है। उस चीज को लेकर क्या कहना है? यार, जिया ने जो कुछ भी किया वो उसकी सोच थी, वो उसकी पर्सनालिटी थी, वो सोच उसके दिमाग से आई, किसी ने उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया। तो जो आया उसके जहन के अंदर से आया ना। But do you feel betrayed? Like, एक सेकंड, तो जो भी आया उसके अंदर से आया, वो जिया की सोच थी। अगर किसी और के कहने से करती तो मैं बोलता कि इन्फ्लुएंस हो गई, बट नहीं, जो कुछ भी सोचा वो उसने खुद सोचा। मेरा ये सोचना है कि मैं ऐसा सोचता ही नहीं और सोच पाता भी नहीं, और अगर वैसा सोच के अगर मैं ट्रॉफी जीत भी लूँ तो मेरे लिए वो ट्रॉफी नहीं होती, क्योंकि वो मैं रियल नहीं हूँ। वो फिर एक तो स्लाई गेम हो गई ना, कि चलो ठीक है, ओके, इस गेम में ऐसा करते हैं। बट ये भी अगर देखा जाए, उसने मेरे मुंह पे एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसे सेल्फिश मोड ऑन करना था और उसे अपने बारे में सोचना चाहती थी। तो ये जिया की पर्सनैलिटी का हिस्सा है, मैं ये बोल रहा हूँ। सेल्फिश मोड ऑन करना जिया की पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो अगर वैसी वो सच्चाई है उसके बारे में, तो जिया वैसी है। और कहीं ना कहीं मुझे ही क्लैरिटी मिली कि जिया ऐसा कर सकती है, कि उसके अंदर एक पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसा भी है। तो इवेंचुअली आई गॉट टू नो द क्लैरिटी। बिट्रेयल फ्री फील नहीं मैं बोलूँगा, बिट्रेयल इज़ अ वेरी बिग वर्ड। नॉमिनेशन तो मेरे 7 हफ्ते में से 5 हफ्ते हुए। मैं तो ऐसे ही लगता था मैं LOC पे चल रहा हूँ कि कब बम फट जाएगा पता नहीं चलेगा। और हर हफ्ते कोई ना कोई बम फटता ही था। पहले 3 हफ्ते तो कहाँ से बम फट रहे थे समझ में नहीं आ रहा था। सो वॉकिंग ऑन द LOC आई रीच्ड 7th वीक एंड आई डोंट फील इट वाज अ बिट्रेयल। नॉमिनेट तो मैं ऐसे नहीं तो वैसे ही मुझे लग ही रहा था। रही बात जिया बचा सकती थी, वो डेफिनेटली था एक ऑप्शन, बट उसने नहीं बचाया। अब वो उसका अभिषेक की दोस्ती की एक बात करी जाए तो मनीषा ने उसको हर वक्त सपोर्ट किया। हमने देखा उसके सुख दुख, उसके नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर वक्त। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक ने मनीषा को भी अगर देखा जाए तो नॉमिनेशन से नहीं बचाया है। साथ ही साथ कैप्टनसी से भी कई बार उसको निकाला है। जब फलक ने फोटो दी थी उस वक्त उसको नॉमिनेट कर दिया था। और साथ ही साथ उसने एल्विश को लेकर भी ये बात बोली कि तेरी नेगेटिविटी आ रही है और तेरा नेगेटिव PR बाहर से चल रहा है। क्या अभिषेक दोस्ती सिर्फ गेम के पर्पस से कर रहा है अंदर, या फिर वो वाकई में है उनका दोस्त? नहीं, वो एक चीज़ मुझे अभिषेक की बहुत अच्छी लगती है कि उसने अपनी दोस्ती को, यार उस घर में ना अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स ना करो, ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ है। तो ये अभिषेक की एक अच्छी चीज़ है कि उसने अपनी और मनीषा की बॉन्ड को एक अलग जगह दी है। और अगर उस गेम में अगर आप एक दूसरे को नॉमिनेट भी कर लो तो इसका मतलब नहीं है कि आप दोस्त नहीं हो और आप एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ। तो वो एक चीज़ अलग है, उसको अलग रखो। दोस्ती एक अलग चीज़ है, उसको अलग रखो। वो उसने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की है। रही बात अभिषेक के इंटेंशंस की, तो उस पर मुझे तब शक आता है जब वो एल्विश के पीछे ऐसा बोलता है अपनी मॉम को कि वाइल्ड कार्ड तो जीत नहीं सकता। अरे भाई, तेरा ही दोस्त है, क्यों ऐसा बोल रहा है? तो मेरे को उसके इंटेंशंस पे शक होता है। तभी मैंने एल्विश को बोला कि ये इंटेंशन कैसे अच्छा हो सकता है, मतलब कौन से एंगल से मैं अच्छा सोचूं। अब 3 पर्सपेक्टिव थे, तेरा खुद का पर्सपेक्टिव एज अ फ्रेंड, मेरा पर्सपेक्टिव एज अ कंटेस्टेंट, और तीसरा पर्सपेक्टिव आप सब लोग एज एन ऑडियंस। तो तीनों पर्सपेक्टिव से मैं किस पर्सपेक्टिव से उस इंटेंशन को गुड कैसे सोच सकता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। वो तू दोस्त है, तू इमोशनल फूल बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें कोई गुड इंटेंशन तो था नहीं। सो लास्ट क्वेश्चन, आपने फलक को अंदर प्रपोज किया है और I like you.
आई लाइक यू, यस। नहीं कोई प्रपोज अपनी नहीं फीलिंग्स यू नो जाहिर की, यस, Propose प्रपोज नहीं, मत अपनी फीलिंग्स जाहिर की, बट कहीं ना कहीं बाहर आपका उन्हीं की सिस्टर के साथ 6 मंथ्स का कुछ रिलेशनशिप था शफक के साथ, तो क्या कहना चाहोगे ये जर्नी को आप कैसे यू नो कैरीड ऑन करोगे अगर